हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल सिंह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट का मात्रक का दूसरा पार्ट देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इकाई रूपांतरण। ओके, इकाई रूपांतरण यानी कि यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, ये जो यूनिट कन्वर्जन है ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको केवल जब यूनिट कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तभी आपको यूज करना है। नहीं, अगर आपको कोई भी एक सवाल भी दे दिया जाता है तब भी आपको पहले चेक करना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किसी सिस्टम में है या नहीं है। मतलब ये जो टॉपिक है वो आपकी बिल्कुल साइंस का बेस है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये चैप्टर केवल एक, ऐसा ये बाकी की तरह एक चैप्टर नहीं है, ये एक्चुअली बेस है। ये आपको सारे ही चैप्टर में काम आएगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। और मैं आपको तो मतलब ये तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा लंबा है और आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको कुछ इजी मेथड बताऊंगी कि कैसे हम चीजों को याद रखते हैं और कैसे हम क्वेश्चन पढ़ते समय ही चेक कर लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है क्या ये किसी सिस्टम में है कि नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिस्टम बताए थे, राइट? MKS, CGS, SI, FPS। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर के ये बताती हूँ कि इस जो ये टॉपिक है उसकी जरूरत क्या है और वो कैसे इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में फोर्स पूछा गया है, मतलब बल की वैल्यू जो है वो पूछी गई है। ठीक है, और जो त्वरण है, त्वरण जो है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, और जो द्रव्यमान है वो दिया गया है, द्रव्यमान जो दिया है वो दिया है 2 किलोग्राम। तो क्या हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो क्या अगर हम 5 इंटू 2 कर देंगे और फिर यहाँ पे अगर हम न्यूटन लिख देंगे मतलब 10 न्यूटन, तो क्या सही हो जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले में सिस्टम बताए थे, राइट? जिसमें हम आपको बताए थे CGS सिस्टम, ठीक है, और MKS सिस्टम। ठीक है, तो देखिए अगर आप सीजीएस को फॉलो कर रहे हैं तो जहां पे भी दूरी आए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी चीजें हैं, दूरी आए तो उसको सेंटीमीटर में रखिए, और कुछ भी आए मतलब द्रव्यमान आए तो ग्राम में रखिए, और टाइम आए तो सेकेंड में रखिए। ठीक है, और एमकेएस में अगर दूरी आए तो मीटर में रखिए, द्रव्यमान आए तो किलोग्राम में रखिए, और टाइम आए तो सेकेंड में रखिए। अब क्या आपने ये जो रखा है ये किसी चीज को फॉलो करता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान आपने किस में रखा? किलोग्राम में। ठीक है, और यहाँ पे ये एक्सेलरेशन किस में रखा है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। देखिए जहां पे किलोग्राम है वहां पे मीटर होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए था, फिर इसकी यूनिट न्यूटन होती। ठीक है, अगर आपने एसआई को, अगर आप एमकेएस नहीं रखते हैं, सीजीएस रखते हैं, तो अगर यहाँ पे आप ग्राम रख रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना चाहिए था। मतलब या तो आप इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए। ठीक है, मतलब आपको एक सिस्टम में चलना है। या तो आप जो है, फिर से देखिए आप जरा, अगर आप फोर्स, मैं क्लियर क्लियर दिखाती हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बल लिख रहे हैं तो आप द्रव्यमान के लिए या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज कीजिए, या तो ग्राम, ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज कीजिए। टाइम की यूनिट दोनों में सेम होती है। देखिए यहाँ पे भी सेकेंड है, यहाँ पे भी सेकेंड है, तो आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ग्राम है, और अगर मीटर है तो किलोग्राम है। मतलब सेंटीमीटर है तो ग्राम है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू हम लोग सेंटीमीटर में रखेंगे तो मास की वैल्यू ग्राम में रखेंगे। अगर डिस्टेंस की वैल्यू मीटर में रखेंगे तो द्रव्यमान की वैल्यू जो है किलोग्राम में रखेंगे। तो ये हमारा एमकेएस सिस्टम के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एमकेएस के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा, और दूसरा वाला हमारा सीजीएस के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एमकेएस के हिसाब से एसआई में फिर इसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी, इसकी डाइन हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम ये जो क्वेश्चन है एक सिस्टम में तो रहेंगे। पता चला आपने रख दिया कि डायरेक्ट ही रख दिया 5 इंटू 2, तो वो फिर किसी भी सिस्टम में नहीं है। आप उसकी यूनिट लास्ट में क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही लिख सकते हैं, किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आप आंसर चेक करेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा जिसमें ग्राम के साथ सेंटीमीटर ऑप्शन में हो। तो फिर आपको रियलाइज होगा कि ये तो मतलब गलत ही है, फिर हो सकता है कोई ऑप्शन मैच ही ना करे। ठीक है, तो ये इतनी जरूर, मतलब ये मैं आपको बता रही थी कि हमको जरूरत क्या होती है यूनिट कन्वर्जन की। ठीक है, तो आप समझ गए कि सारे ही चैप्टर में, अभी तो देखिए ये फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ये तो हमारा डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं
कि यह यूनिट कन्वर्जन है। और कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, कितना सेंटीग्राम होता है, ठीक है, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें आपकी तो हेल्प करेगा ही करेगा, और साथ में जो रिमेनिंग के चैप्टर है ना उसमें भी आपको यूनिट कन्वर्जन की बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। तो आइए देखते हैं कि यूनिट कन्वर्ट करते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सीरीज ऐसे याद कीजिए, मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। इसको आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। अब जब भी आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो, ठीक है, देखिए कन्वर्जन ऐसा है, अगर किलोमीटर से मीटर में अगर आपको पूछा जा रहा है 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप किलोमीटर पे जाइए, वहां पे 1 पुट कीजिए और फिर यहाँ पे 0 0 0, ठीक है, मतलब 1000, मतलब 2 किलोमीटर में 2 इंटू 1000 मीटर, राइट, ऐसा। और अगर आपको किलोमीटर से सीधे एमएम में आना है तो किलोमीटर पे 0 1 रखिए और पूरे एमएम तक 0 रखते चले जाइए, 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ये कितना हुआ, 3 3 6, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁶ मिलीमीटर, ठीक है। अगर आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर पे 1 रखिए और मिलीमीटर पे 0 रखिए, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। अगर आप इस सीरीज को याद रखेंगे तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करना हो, जहां से मतलब जहां से आपको कन्वर्ट करना हो, जैसे मीटर से आपको डेसीमीटर में केवल कन्वर्ट करना हो तो मीटर पे 1 रखिए और डेसीमीटर पे 0 रखिए, मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 1 रखिए और 0 0 सेंटीमीटर तक रखिए, मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज अगर आप याद करेंगे जिसमें मुश्किल से केवल 7 है, तो आप मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, लेकिन कुछ ही दिनों में 10 15 दिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएगा कि क्या ऐसा होता है, और कंफ्यूजन भी नहीं रह जाएगी। कोई आपसे अचानक भी पूछेगा कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। आप इसे आराम से ऊपर से नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं 0 रख करके। और अगर आपको मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो, मतलब ये तो मैंने आपको इधर से इधर का बताया कि इधर 1 रखिए, इधर 0 रख के चले जाइए। बड़ी यूनिट, ये बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट होती है, ये छोटी छोटी छोटी, ये मतलब हमारा इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट। देखते हैं कैसे इसका उल्टा करना हो तो मतलब अगर आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो सेम ही कीजिए। देखिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, यहाँ से हम 1 रखे, 0 0 0, मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो मतलब मीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 1/1000 हो जाएगा, ये फर्क होगा, मतलब ये अपॉन में आ जाएगा। ये तो फ्रेंड्स एक मेथड है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस पे टाइम नहीं दे सकता हूँ तो आप डायरेक्टली याद कीजिए, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से कीजिए। मुझे तो यही इजी लगता है, इसलिए मैंने सोचा मुझे आप लोग को भी ये बताना चाहिए। अब हम देखते हैं, अब हमें ये तो पता चल गया कि कुछ फॉर्मूले हमें पता चल गए हैं कि इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको अगर क्षेत्रफल को कन्वर्ट करने दिया जाए, जैसे उनको बोला जाए कि अगर आप क्षेत्रफल को जो है यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए क्षेत्रफल, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इसका ये जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और अगर उनसे मतलब मीटर स्क्वायर को अगर क्वेश्चन आता है कि आप ये क्षेत्रफल है, ये हमारा 2 मीटर स्क्वायर है, ओके, 2 मीटर स्क्वायर है, इसको आप चेंज कीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी यूनिट है उसको आप ब्रेक कर लीजिए, जो भी आपका डिराइव्ड यूनिट है, यानी कि जो भी प्राप्त मात्रक या फिर व्युत्पन्न मात्रक है, ये व्युत्पन्न मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट तो है नहीं, क्योंकि इसमें 2 बार मीटर का यूज हुआ है। फंडामेंटल यूनिट जो होती है डिस्टेंस की मीटर होती है, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, मीटर इंटू मीटर, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, जो कि हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और फिर इस मीटर को फिर से चेंज कर दीजिए, जो कि 100 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको
वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। दोनों सेम ही चीज होती है, कोई फर्क नहीं होता, वर्ग सेंटीमीटर, राइट। और इसको कई कई क्वेश्चन में सेंटीमीटर इस तरह से लिखते हैं, मीटर क्यूब/2 करके, या फिर इसको वर्ग मीटर भी लिखते हैं, दोनों चीज सेम होती है। क्वेश्चन में ऐसा भी होता है 2 वर्ग मीटर को 2 वर्ग सेंटीमीटर में चेंज कीजिए तो भी सेम होगा, ठीक है। ये सब तो लिखने के छोटे छोटे तरीके हैं जो मैं आपको बताते चल रही हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और इंग्लिश में यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है 2 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, ओके, ऐसे लिखा रहता है। तो अब ये तीनों चीजें एक ही हैं, मतलब 2 मीटर स्क्वायर है, मतलब एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यूनिट को इस तरह से ब्रेक कीजिए और फिर उसको कन्वर्ट कीजिए। ऐसे कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने क्षेत्रफल का देखा तो आयतन का आपको समझ में आ ही गया होगा कि आयतन में हमको 3 बार कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, किसी भी चीज की आयतन की मात्रा क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि मीटर क्यूब होती है, ठीक है। अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में यूज करना है तो पहले तो आप इसको 3 बार ब्रेक कीजिए, ठीक है, और फिर हर किसी को चेंज कीजिए, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे ना तो कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये मीटर क्यूब है तो क्यूब को छोड़ देते हैं, केवल 1 मीटर मतलब 100 ही लिख देते हैं। नहीं, आप यूनिट को ब्रेक कीजिए, कुछ भी है आप यूनिट को ब्रेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने आयतन को देख लिया, चलिए अब देखते हैं कुछ और कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, आयतन। अब देखिए द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है और इसकी हो गई मीटर क्यूब, ठीक है। ज्यादातर तो हम इसे भी यूज करते हैं, लेकिन अगर इसको हमें ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो पहले इस यूनिट को आप ब्रेक कर लीजिए, जैसा कि मैं हमेशा हर बार कह रही हूँ, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, ठीक है, ये आपका ब्रेक हुआ, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद आप एक एक चीज को चेंज कीजिए। जैसे यहाँ पे आप ग्राम के लिए लिखिए, किलोग्राम के लिए लिखिए 1000 ग्राम, ठीक है। फिर नीचे में जा करके एक एक मीटर के लिए लिखिए 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा। फिर 1 2 3 30 कैंसिल हो गया, मतलब बचा 1/1000 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट यही रहेगी। कोई भी चीज का आंसर लिखिए तो यूनिट के साथ लिखिए, ऐसा नहीं कि 1/1000 लिख दे रहे, 1/1000 क्या, ग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या है ये। जब इस तरह की चीजें लिखी जाती है तो बिना यूनिट के लिखने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की चीजों को निकाल रहे हैं तो इसको ऐसे ही मत छोड़िए, उसके आगे यूनिट को जरूर लिखिए और उसकी आदत डालिए, वरना आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिना यूनिट के तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा ना, सामने वालों को समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है, 100 ग्राम है, 100 किलोग्राम है, कितना है, आपने तो बताया नहीं है कि कितना है, आपने बस 100 लिख दिया है आंसर, जैसे राइट इक्वल्स टू 100 आंसर। ये 100 क्या है ये बताना तो बहुत जरूरी है ना, क्या ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डेसीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कुछ तो होगा। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या है। तो पहली बात तो आंसर को ऐसे मत छोड़िए, हमेशा बताइए कि उसकी यूनिट क्या है, ठीक है। कुछ और चेंजेस देखते हैं हम लोग। हमने क्षेत्रफल देखा, हमने उसके बाद एरिया देखा, सॉरी आयतन देखा, फिर हमने घनत्व देखा, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं, जैसे देख लीजिए फोर्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो 100 फोर्स की वैल्यू जो है 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। हम उल्टा कन्वर्ट कर रहे हैं, हम सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए ये सीजीएस सिस्टम है, पहले तो चेक कीजिए कि जो क्वेश्चन है ये किस, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस सिस्टम में दिया हो, तो आपको यहाँ सीधे दिख जाएगा कि सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एस है, ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये सीजीएस सिस्टम में दिया है। तो आप कोई भी सवाल लगाइए तो हमेशा ही एमकेएस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो हम इसको एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एमकेएस से सीजीएस में बताया था कि मुझे लग रहा था कि आप वो भी जान ले, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे कन्वर्ट करके ये कितना होगा। तो इसको देखिए अब कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो मतलब 1 ग्राम की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/1000 किलोग्राम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, यहाँ से। ओके, तो इसको हमने ब्रेक किया। ये आपका 100 जो है इसको अलग ही रहने दीजिए, 100 का कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। अब ये हमारी यूनिट है, एक एक चीज को हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राम को चेंज करेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। मैं आपको एक भी स्टेप बिना छोड़े ये क्वेश्चन बता रही हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम सीजीएस से एमकेएस देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर का हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रखिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर को चेंज नहीं करना है, वो सेकेंड स्क्वायर में ही रहेगा। ओके, इसके बाद ये ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1/1000 किलोग्राम सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे पहले ब्रेक कीजिए, जो भी चीज है उसको ब्रेक कीजिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में, और सेकेंड स्क्वायर को तो चेंज करना ही नहीं, क्योंकि टाइम तो सेंटीमीटर मतलब सेकेंड में ही होता है, कोई भी सिस्टम हो, एमकेएस हो, सीजीएस हो, हमेशा ही सेकेंड में होता है, ठीक है। तो चेंज करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो मिनट में हो दिया होता या फिर वो हमारा आवर्स में दिया होता तो हम उसको जरूर चेंज करते हैं। अगर जो टाइम की वैल्यू है, जैसे एग्जांपल ही देख लेते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना, कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, ओके, किलोमीटर प्रति घंटा, ये वेलोसिटी हमारी दी हुई है, ठीक है। तो आप एज यूजुअल इसको ब्रेक कीजिए, 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब किलोमीटर को चेंज कीजिए, फिर आवर को भी चेंज कीजिए, तो 5 का तो 5 हो जाएगा। जो डिजिट है ना फ्रेंड्स, उसको आप सेपरेट कर लीजिए, उसको भी आप बिल्कुल वो अलग ही है, आपको यूनिट चेंज कीजिए आप। 1 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 1 घंटे में, आपको पता ही है 1 घंटे में जो होता है वो 60 मिनट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 60 को सेपरेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मिनट बचेगा, और मिनट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो मतलब यहाँ पे 60 गुणे 60 सेकेंड आने वाले हैं, मतलब ये हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज कीजिए, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जो कट रहा है कट दीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। मतलब आपको किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करना है तो ब्रेक करके रखिए। ये मान लीजिए आपको क्षेत्रफल की जो वैल्यू है, वो आपको क्षेत्रफल की वैल्यू जो है वो इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इन्होंने बोला है कि इसको इंच में चेंज कीजिए, ठीक है। तो आपको ये जो है इंच वाले जो चीजें होती हैं ये सब आपको याद करनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो 1 इंच की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.54, लगभग 2.54 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, 2.538 समथिंग होती है। तो ये हमारी, तो अब 2.54 ही लिखिए। स्क्वायर को चेंज करना है तो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू को देखिए, इस साइड 1 कीजिए तो ये 1 बटे में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब 2.54 इंच हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर 1 को सेपरेट कर लिया हमने, यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो 1 का 1 हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2.54 इंच, ओके। फिर यहाँ पे इस सेंटीमीटर की वैल्यू भी वही हो जाएगी, 1/2.54 इंच, मतलब ये हमारा 1/2.54 इंटू 2.54 इंच स्क्वायर में एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये तो कभी हम मतलब इस तरह की चीजें इंच स्क्वायर में एरिया को हम नहीं यूज करेंगे जब तक हमसे पूछा ना जाए कि आप इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को इंच स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। तो ये तो केवल कन्वर्जन के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमकेएस से सीजीएस वाला जो है वो हर चैप्टर में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, और वो मतलब वो आपके लिए हमेशा ही जरूरी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो मेन कन्वर्जन था, जितनी चीजें बहुत जरूरी होती है, जितने भी बेसिक्स थे, मैंने वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो गया है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या डाउट है, और आप कौन से और फॉर्मूला है जिसके आपके कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं,
उसके बारे में भी जरूर लिखिए। फिर मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसी टॉपिक पे बनाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो, मतलब आपको लग रहा हो कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, और आपको अगर इस तरह की वीडियो अगर आप समझेंगे, मतलब समझ में आ रहा है आपको इस तरह के जो प्रेजेंटेशन है मेरा, तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो जब भी मैं वीडियो आपको अपडेट करूंगी नई वीडियो, तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।